पूरा अमेरिका लगा है, आज पूरा अमेरिका लगा है। जिस इस्राइल ने यकीन कर लिया था कि अब ये दोबारा नबी वाले फलस्तीन में सर नहीं उठाएंगे, अब फलस्तीन वाले सर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि 75 सालों से कुचला गया है, ये सर नहीं उठाएंगे। जब जब सर उठाया तब तक आतंकवादी का के मारा, कभी रॉकेट से मारा, कभी लॉन्चर से मारा, कभी गोलियों से मारा, कभी बंदूक से मारा, कभी डंडों से मारा। लेकिन बलियाबी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटियों, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे अज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद दुनिया का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनोगे तो बैठ जाओ, तवज्जो चाहूं। अगर किसी को डर लगता है तो जा सकता है, मेरी तरफ से छूट है। छूट है, छूट है। जिसका हार्ट कमजोर हो वो निकल ले, मेरी तरफ से छूट है। रोज बलियाबी को गीदड़ भभकियां मिलती हैं, चुप कब होवोगे? मैंने कहा कि दुनिया की अब तक कोई ताकत नहीं पैदा ली हुई इस जमीन पर जो नबी के गुलामों को चुप करा दे। जब सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र में 313 को न चुप करा सके। काश मैं पत्थरों की गोद में आज ये गुफ्तगू नहीं कर क्या बोलेगा? ये बोझ बैठे हैं, बोझ भी नहीं पढ़नी है बात। सिर्फ जुब्बा और पगड़ी और लंबा कुर्ता से मौलवी थोड़ी ही कोई होता यार, पढ़ना पड़ता। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल, डरता नहीं है तो बोल। दिल लगा मैं क्या कह रहा था? पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी हुकूमत मिलकर एक कलीमुल्लाह को न डरा सकी। नमरूद का पूरा सत्ता मिलकर एक खलीलुल्लाह को न डरा सकी। और 22,000 यजीद का लश्कर मिलकर एक हुसैन को न डरा सके। और पूरी दुनिया के बदअकीदे मिलकर बरेली के एक अहमद रजा को न डरा सके। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हैं तो सुन लीजिए। आज पूरी दुनिया देख रही है जो फलस्तीन 75 साल से मारा गया, उसी बैतुल मुकद्दस के सहन में माए अपनी औलादों के साथ इफ्तार का इंतजार कर रही हूं।
जुल्म के खंजर ने बेटों को दो टुकड़े कर दिए, लेकिन उन माओं की हिम्मत नहीं टूटी। बूढ़े बाप के सामने बेटों को AK-47 से भून दिया। अश्कबार आंखों से बूढ़े बाप ने अपने कमजोर कंधे पर जवान बेटे की लाश उठाई। हिम्मत नहीं टूटी। 75 साल मारते रहे और कहते रहे आतंकवादी हैं। भारत में जो पहली आवाज निकली है फलस्तीन की हिमायत में, वो आवाज किसी और की नहीं, इसी तरह बलियाबी की है। और मैंने खम ठोक कर कहा है, चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे खानदान पर आंच आवे जलता देख लूंगा। नबी के इस्लाम की बात आवेगी तो खानदान जला के उजाला करूंगा। या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो और सुनो, इतिहास का पन्ना मैं पलट रहा हूं। उलमाए कराम अगर संजीदगी से सुन रहे हैं तो तारीख का ये हिस्सा सुने। सन 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को निकाला था, और जब निकाला इन यहूदियों के दोगलेपन की वजह से, तो अमेरिका ने इनको पनाह नहीं दिया, रूस ने इनको छुपने की जगह नहीं दिया। आज जो लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं वो भक्त नहीं जगह दिए। लेकिन जब कई मुल्कों से फटे लौटे थे तो रहमत आलम की उम्मत ने फलस्तीन में इनको जगह दी, और सिर्फ जगह ही नहीं दिया, कहा भूखे हो मैं खाना खिलाऊंगा। फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा भूखे हो आओ मैं रोटी दूंगा। तुमको किसी ने पानी नहीं पिलाया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। आओ, जगह दी, ठहरने को दिया, खाने को दिया। और यही अमेरिका की रखल, जिसको यूएन अक़वाम मुत्तहिदा कहते, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, लंदन ने, इटली ने मिलकर के उन यहूदियों को, कब्जा करने वाले यहूदियों को इस्राइल मुल्क नाम का एक मान्यता दे दिया। क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलियाबी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। ये तारीख है, दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे,
साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पॉइंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था, अल्लामा अशफाकुल्लाह थे, अल्लामा किफायत अली थे, मौलाना मजहरुल हक सीवान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने यही कहा था, भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले टेररिस्ट हैं, भून दो इनको गोलियों से, भून दो इनको गोलियों से। जलियाना वाला बाग चीख चीख कर कह रहा है गोलियों के निशान अब भी बचे हैं, अब भी बचे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी रोड में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। वो इसलिए कि वो अपने भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था कि ये टेररिस्ट और दहशतगर्द हैं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की चक्की धोया, टुकड़े पर पले और हिंदुस्तान के जंग आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया, वो हरामखोर आजादी की जंग लड़ने वाली औलादों को आज दहशतगर्द कहते। अदालतें चुप, जिन्हें वोट देकर तुमने सत्ता में डाला बे वो भी चुप। बता कौन लीडर किस पार्टी का लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा हुआ, बता। इसलिए कि तुम बोझ हो, तुम मरी हुई लाश हो, लाश। तुम में डिसीजन की कोई औकात नहीं है। लेकिन बता दिया नबी वालों ने कि 75 साल लुटने के बावजूद भी बैतुल मुकद्दस के साए तले एक फैसला ले लिया तो आज अमेरिका बाप बाप कर रहा है, आज इस्राइल दादा दादा कर रहा है और ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि सबसे लड़ा जा सकता है, नबी के गुलामों से कभी जीता नहीं जा सकता। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूं कि कल सुबह सवेरे से फिर तूफान आएगा, लेकिन बलियाबी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। सुभान अल्लाह। जब बलियाबी एक लफ्ज करबला बोल दे तो पूरी यजीदियत कांपने लगे। मैं जानता हूं, लेकिन गैरों में कहां दम थरे मुसलमान। तुमने बर्बाद किया अपनी नस्लों को, तुमने सही बात, तुमने बर्बाद किया अपनी नस्लों को, तुमने। माफ करना, कल भारत में कुत्ते मरेंगे तो अफसोस किया जाएगा, तेरे मरने के बाद कुत्ते भी अफसोस नहीं करेंगे। लिख ले, वो दिन सामने दिख रहा।